हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वेल्डिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि मैं वेल्डिंग के जो टाइप्स होती हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो वेल्डिंग की टाइप्स के बारे में बनाई है। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस लेक्चर की सही से समझ आए। दोस्तों देखें, वेल्डिंग की जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, उन्होंने 50 टाइप्स की जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, उसको कैटलॉग किया हुआ है। उस 50 टाइप्स को समझने के लिए बेसिकली उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। वो कैटेगरीज क्या है? एक जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग होती है, जबकि दूसरी होती है हमारे पास सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बेसिक फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क देखें ये है, जब हम इसको फ्यूजन वेल्डिंग को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कोलेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मेल्टिंग द टू पार्ट्स और मेटल्स और पार्ट्स टू बी जॉइन। सम केस फिलर मेटल इज यूज्ड टू जॉइन। दोस्तों, जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है इसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, दो मेटल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम कोई फिलर मेटल यूज़ करते हैं, फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं उसको जोड़ने के लिए। जबकि इसके अपोजिट जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है कि इसमें हम फिलर मेटल यूज़ नहीं करते और मेटल को मेल्ट भी नहीं करते। उसमें हम हीट और प्रेशर को अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोसेस को या उस पार्ट्स को जोड़ने के लिए। उन दो चीज़ों को दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हीट और प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, ये जो 50 टाइप्स हैं उसकी वेल्डिंग की, उन्होंने उसमें फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इन 2 कैटेगरीज की मुख्तलिफ टाइप्स इसमें ऐड की हुई हैं। अब फ्यूजन वेल्डिंग की भी मज़ीद टाइप्स हैं। इस तरह के हम कह सकते हैं जो आर्क वेल्डिंग होती है वो भी फ्यूजन वेल्डिंग की टाइप्स में आ जाती है, और ऑक्सी एसिटाइलिन इसी में आ जाती है फ्यूजन वेल्डिंग में। इसी तरह हमारे पास सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की भी जो टाइप्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग की मेन टाइप जो होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो मेन टाइप फ्यूजन वेल्डिंग में आती है वो आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग क्या होता है कि फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं मेटल को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? वो मेटल को पिघला देता है, जिसकी वजह से मेटल्स आपस में जुड़ जाती हैं। उसमें जो आर्क वेल्डिंग में हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो तकरीबन 1000 फ़ारेनहाइट या 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि मेटल को मेल्ट कर देता है। दोस्तों, चूँकि ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस की टाइप है आर्क वेल्डिंग, तो इसमें हम फिलर मेटल भी यूज़ करते हैं। फिलर मेटल हम क्यों यूज़ करते हैं? आमतौर पर क्वेश्चन में आ जाता है। बेसिकली हम फिलर मेटल स्ट्रेंथ और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है, आर्क वेल्डिंग में 2 तरह के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। एक होते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। जो कंज्यूमेबल हैं, जिस तरह से नाम से आपको जाहिर है, एक कंज्यूमेबल है और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल। नाम से जाहिर क्या है कि जब हम वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। जबकि नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होते। बेसिकली नहीं तो होते, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे होते हैं? एक फिलर मेटल जो होता है बेसिकली अलहदा से हम ऐड कर रहे होते हैं। जिस तरह से ये इस डिफाइन में लिया हुआ है कि नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस बट एनी फिलिंग मेटल मस्ट बी एडेड सेपरेटली। पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड इसमें नॉट कंज्यूम होगा, जबकि हम अलहदा से जो फिलर मेटल है उसको हम ऐड करते जाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारे पास आर्क वेल्डिंग, जो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस की एक टाइप है। इसी तरह से इसकी दूसरी टाइप है ऑक्सी फ्यूल होता है। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।